Hey guys, I'm Wakas Ahmed and today we are going to study the chapter Birth of Snapshot. So, let's start. The story Birth is an excerpt from the Citadel. ये जो स्टोरी है बर्थ एक एक्सर्प्ट है मतलब कि एक शॉर्ट एक्सट्रैक्ट है एक छोटा सा पीस है द किटेडल नॉवल का. It relates how a medical fresher handles a child delivery case in a mysterious way and brings back life in a seemingly dead born child. इसमें दिखाता है कि कैसे एक मेडिकल फ्रेशर मतलब कि एक आदमी जो अभी अभी पास आउट हुआ है कॉलेज से वो कैसे एक चाइल्ड डिलीवरी केस को जो कि बहुत क्रिटिकल होता है बहुत क्रिटिकल केस को कैसे वो हैंडल करता है एक यूनिक वे में हैंडल करता है. और इसमें ये भी दिखाया कि कैसे एक जो बच्चा जो पैदा होता है वो ऐसा लगता है कि एकदम मर चुका है लेकिन उसके अंदर वो वापस लाइफ डालता है. जो डॉक्टर होता है वापस लाइफ डालता है. कैसे डालता है वो देखेंगे हम. इन डूइंग सो ही अप्लाइज हिज मेडिकल टेक्स्ट बुक नॉलेज एज वेल एज इंट्यूशन. वो उसे ये सब करने के लिए अपने मेडिकल टेक्स्ट बुक नॉलेज मतलब कि जो उसने कॉलेज में सारी सारी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी उसका नॉलेज और अपना इंट्यूशन मतलब कि अपनी खुद की सोच अपना खुद का मतलब क्रिएटिविटी डालनी पड़ी उसको ख़त्म करने में उस टास्क को ख़त्म करने में. He finds that textbook knowledge alone is not sufficient to handle such cases. उसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्यूशन क्यों अपना यूज़ करना पड़ा क्योंकि ये जो केस था बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था. उसकी मतलब जो उसमें मदर होती है और जो बच्चा होता है उन दोनों की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है उस जगह पे. तो उसे उन दोनों का हैंडल करना पड़ रहा था. तो इसलिए उसे अपना इंट्यूशन मतलब कि अपनी खुद की सोच भी उसमें बहुत ज़्यादा लगानी पड़ी. The story expresses the anxiety and excitement of the Dr. Andrew Manson and his team. ये जो स्टोरी है वो दिखाती है कि कैसे एक डॉक्टर इस ऐसी कंडीशन में कैसे एक नर्वसनेस और एक्साइटमेंट को डील करता है. और जो इसमें जो डॉक्टर होता है यानी कि मेडिकल फ्रेशर वो होता है एंड्रयू मैनसन. In the beginning of the story, it is narrated how Andrew Manson, who had recently passed out from a medical school, was returning home after a disappointing evening with his girlfriend, Christine. In the beginning of the story, मतलब स्टोरी की स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया गया है कि जो एंड्रयू मैनसन है जो कि एक मेडिकल फ्रेशर है वो अपने जब घर लौट रहा होता है तो बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि उसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप पाए मतलब बहुत ज़्यादा उनकी फ्रेंडशिप में कुछ ऐसे करार आ गया था मतलब आप बोल सकते ब्रेकअप हो गया था उनका. और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है क्रिस्टीन. अगर आप सोच रहे होंगे सब क्या क्या डाल रखा है यार इसके अंदर है ना. मैं भी यही सोच रहा हूँ. इट वॉज मिड नाइट एंड वेन ही रीच्ड नियर हिज हाउस ही वॉज रिक्वेस्टेड बाय जो मॉर्गन टू अटेंड टू हिज वाइफ इमिडिएटली. वो आधी रात को लौट रहा था जब अपने घर. आप सोचिए तब आधी रात हो रही थी और उस टाइम जो मॉर्गन नाम का शख्स उसके पास आया उसके घर में और उसको रिक्वेस्ट करने लग गया कि मेरी वाइफ को आके आप अटेंड कीजिए प्लीज़ इमिडिएटली बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उसकी. शी वॉज एक्सेप्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड. जो मॉर्गन की बीवी होती है वो उसका ये पहला बच्चा होता है. एंड्रयू एग्रीड टू गो डिस्पाइट लेट नाइट. एंड्रयू लेकिन फिर इससे वो एग्री कर जाते हैं क्योंकि वैसे भी फ्रेशर होते हैं और उनको ये सब एक्सपीरियंस चाहिए होता है. और इससे ये भी दिखता है कि वो कितने ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी ड्यूटीज़ के तरफ. At the patient's house, Andrew saw that the lady was being attended to by a midwife. जब वो पेशेंट के हाउस गया मतलब पेशेंट के घर गया तो फिर मतलब जो मॉर्गन के तो फिर उसने देखा कि जो लेडी है जो प्रेग्नेंट है मिसेस जो मॉर्गन वो उन्हें एक मिडवाइफ अटेंड कर रही है मतलब उनकी देखभाल कर रही है. मिडवाइफ होती है वो लेडीज़ जैसे कि सबसे ज़्यादा ये विलेजेस में ही होती हैं. विलेजेस में वो लेडीज़ होती हैं जो जब भी चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है मतलब बच्चा जन्मने का टाइम तो फिर वो हर चीज़ में सपोर्ट करती है. ज़्यादातर तो विलेजेस में दूसरी लेडीज़ जो विलेज की लेडीज़ होती हैं वही मतलब चाइल्ड बर्थ करवाती हैं. मिसेस मॉर्गन वॉज वेरी सीरियस. मिसेस मॉर्गन जो थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी.
Andrew examined the patient and could understand that it would take some time for delivery to take place. एंड्रयू ने अच्छी तरह से मिसेस मॉर्गन को एग्जामिन किया और उसे ये पता चला कि अभी और थोड़ा सा टाइम है डिलीवरी होने में. ही टुक अ ब्रेक. तो फिर एंड्रयू ने ब्रेक ले लिया कि अभी टाइम है तो यार थोड़ा ब्रेक ले लो. इन दिस टाइम एंड्रयूज माइंड स्टार्टेड वेवरिंग इन स्ट्रे थॉट्स. और इस टाइम पे जब ब्रेक का टाइम था तो फिर एंड्रयू का माइंड इधर उधर घूमने लग गया स्ट्रे थॉट्स में. स्ट्रे थॉट्स मतलब एक तरीके से अलग कहीं और के थॉट्स. मतलब अब वेवरिंग का होता है फ्लिकरिंग और स्ट्रे का होता है मूविंग अवे. तो फिर आप यहाँ से बोल सकते हैं कि वो अपना जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब जो जिस काम के लिए वो आया था उससे उसका ध्यान भटक रहा था. उसे पेशेंट को अटेंड करना चाहिए, पेशेंट के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचा था, इसलिए यहाँ पे स्ट्रे थॉट्स बोला है. जैसे कि किन चीज़ों के बारे में सोचा था अभी देखते हैं. He started thinking about Branwell, who was foolishly devoted to a woman who deceived him meanly. उसने पहले सोचा ब्रैनविल के बारे में, जो कि एक वुमेन की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड था, मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उस वुमेन ने, उस लेडी ने उसे बहुत बुरी तरीके से धोखा दे दिया. मतलब एकदम. Then he thought of Edward Page, who was married to the ill-natured Blodwen and was now living unhappily apart from his wife. फिर उसके बाद उसने एडवर्ड के बारे में सोचा, एडवर्ड पेज के बारे में, जो कि एक ill-natured Blodwen. ब्लॉडवेन असल में नाम है उस लेडी का. वो बहुत ज़्यादा मतलब दिल की बुरी थी और एडवर्ड ने उससे शादी कर रखी थी. तो फिर उनकी शादी में वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश नहीं थे वो दोनों के दोनों. तो फिर वो डाइवोर्स हो गया उनके बीच में. और अभी जो एडवर्ड है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है और वैसे भी अलग हो ही गया है तो अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ. एंड्रयू थॉट ऑल मैरिजेस वर अ डिसमल फेलियर. तो फिर इससे मतलब इन दोनों थॉट से उसको लगने लग गया कि जितनी भी मैरिजेस हुई, शादी हुई, वो सारी की सारी फेलियर थी एक तरीके की, बहुत बुरी तरीके से पिटी हुई शादियाँ थी. तो फिर मुझे भी शादी नहीं करना चाहिए. मतलब वही अपने आप को एक तरीके से, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम अपने आप को दिलासा देते हैं ना कि भाई जो भी हुआ चलो ठीक ही हुआ. तो फिर वो भी ऐसे ही सोच रहा है कि क्योंकि उसकी वो गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया ना, तो इसलिए ये सब सोच रहा है असल में. In the meantime, Andrew had to go back to attend to the patient. फिर उसके बाद अब एंड्रयू को पेशेंट की तरफ वापस फोकस करना था, तो फिर वो अब अटेंड करने गया. The subsequent section narrates how, after an hour-long harsh struggle, a child was born towards dawn. फिर जब वो अटेंड करने गए उसके बाद बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा डिलीवरी कराने में, और आखिरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद बच्चा जन्म लिया. बट द चाइल्ड वॉज स्टिल बॉर्न. पर जब उन्होंने बच्चे को देखा तो फिर उन्हें पता चला ये स्टिल बॉर्न है. स्टिल बॉर्न का मतलब होता है एकदम डेड, विदाउट एनी मूवमेंट्स, इसलिए यहाँ पे स्टिल शब्द यूज़ किया गया है. When Andrew gazed at the lifeless form, he shivered with horror. जब एंड्रयू ने उसको देखा कि ये ना हिल रहा है ना सांस ले रहा है, तो फिर उसको मतलब वो कांपने लग गए हॉरर से, डर के मारे. Then he looked at the mother. फिर उसके बाद उन्होंने मदर को देखा. She required immediate attention. और जो मदर थी उसे immediate attention की ज़रूरत थी क्योंकि उनका हालत बिगड़ती जा रही थी. Andrew was to decide to whom to attend, the child or the mother. फिर अब एंड्रयू को इस टाइम पे डिसाइड करना था कि वो किसको जाके अटेंड करें, मदर को या चाइल्ड को, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशन में थे. बच्चा तो पूरे लाइफ लॉस फॉर्म में था, मतलब स्टिल बॉर्न था, और मदर की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और वो बेहोशी की हालत में जाने वाली थी. Andrew gave the child to the nurse and turned his attention to the mother who was unconscious. एंड्रयू ने बच्चे को नर्स को दे दिया. नर्स मतलब वहाँ पे मिडवाइफ की बात हो रही है. नर्स को दे दिया और फिर अपना अटेंशन मदर की तरफ कर लिया क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी, अनकॉन्शियस होने लग गई थी, वो बेहोशी की हालत में जाने लग गई थी. Gradually,
Her heart strengthened, and Andrew could now leave her to attend to the baby. फिर धीरे धीरे जब जैसे ही एंड्रयू ने उनको ट्रीट करना स्टार्ट किया, ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट किया, तो फिर वो धीरे धीरे ठीक हो गई और उनकी हार्ट बीट्स नॉर्मल हो गई। तो फिर एंड्रयू ने अब सोचा कि चलो अब बच्चे को देखा जाए, बच्चा भी क्योंकि बहुत बुरी हालत में था उस टाइम। एंड्रयू आस्क्ड अबाउट द चाइल्ड फ्रॉम द नर्स। एंड्रयू ने बच्चे के बारे में पूछा जब नर्स से। द मिडवाइफ वॉज thoroughly frightened। तो फिर जब जैसे एंड्रयू ने जब पूछा मिडवाइफ से, मतलब कि नर्स से, कि बच्चा कहाँ है, तो फिर मिडवाइफ इस पे बहुत ज़्यादा डर गई। अब क्यों डरी वो देखते हैं। टेकिंग इट एज अ स्टिल चाइल्ड, शी हैड डम्प्ड इट beneath द बेड अमॉन्ग soaked न्यूज़पेपर। वो मिडवाइफ को ऐसा लगा कि वो स्टिल बॉर्न चाइल्ड है, मतलब कि मरा हुआ है, वो मर चुका है। तो उसने बच्चे को बेड के नीचे डाल दिया जहाँ पे गीले न्यूज़पेपर पड़े हुए थे। बहुत गंदा था नीचे, गीले न्यूज़पेपर पड़े हुए थे। अब आप देख सकते कितनी केयरलेस थी वो। एंड्रयू पुल्ड आउट द चाइल्ड। एंड्रयू ने बच्चे को नीचे से निकाला बेड के। द चाइल्ड वॉज परफेक्टली फॉर्म्ड। उसने देखा कि बच्चा तो एकदम सही हालत में पैदा, मतलब सही हालत है उसकी अभी, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि फिजिकली मतलब पूरा फिट दिख रहा था, बस उसकी सफोकेशन प्रॉब्लम थी। अभी हम देखेंगे क्या थी। Andrew could understand that it was a case of suffocation due to lack of oxygen and excess of carbon dioxide in the blood। फिर जैसे उसने देखा कि अब बच्चा तो एकदम ठीक दिख रहा है, मतलब फिजिकली, तो इसको पक्का सफोकेशन ही हो रही होगी। सफोकेशन में ऐसा होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश में जा सकते हैं, कोमा की हालत में जा सकते हैं लोग। जैसे बच्चे को भी इसलिए सांस नहीं आ रही थी। एंड यू स्टार्टेड गिविंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। एंड्रयू ने फिर बच्चे को देखा कि उसमें सफोकेशन तो हो गई है उसे, लेकिन फिर भी अभी बचा सकते हैं उसको। तो फिर उसने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर ताकि वो बच पाए। ही डिड नॉट लूज हर्ट। उसने एकदम भी हिम्मत नहीं हारी। द मिडवाइफ अगेन एंड अगेन टोल्ड हिम दैट इट वॉज अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड। जो मिडवाइफ थी एंड्रयू को बार बार बोले जा रही थी कि ये मर चुका है, आप रहन दो इसको। ये स्टिल बॉर्न का यहाँ पे आप सोच रहे हो मतलब क्या। स्टिल बॉर्न का मतलब है कि जब वो पैदा हुआ तो एकदम स्टिल था, मतलब कि कोई भी मूवमेंट नहीं थी, इसलिए यहाँ पे स्टिल यूज़ किया गया। तो बेसिकली डेड, स्टिल का मतलब यहाँ पे डेड बोला गया, स्टिल बॉर्न डेड। तो फिर वो बोले जा रही थी कि कोई फ़ायदा नहीं है, आप छोड़ दो इसको, ये मर चुका है। बट एंड्रयू डिड नॉट हीड। लेकिन एंड्रयू ने हार नहीं मानी। ही कंटिन्यूड विथ हिज ट्रीटमेंट। वो अपनी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करता रहा। टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी अ मिरेकल हैपेंड। He rubbed the child with a towel, crushed and relaxed little chest with both of his hands। जैसे जैसे हम एंड की तरफ बढ़ते हैं स्टोरी का, तो फिर वहाँ पे एक मिरेकल हैपन होता हुआ हमें दिखता है कि वो जो एंड्रयू है वो बच्चे को रब कर रहा होता है टॉवल से और उसे दबाता है उसके चेस्ट को धीरे धीरे। तो फिर क्या होता है देखते हैं। Thus he tried to infuse breath into that limp body। ऐसे मतलब दबा दबा करके उसकी चेस्ट को उसके अंदर मतलब उसकी ब्रेथ को लाने की कोशिश कर रहा था वो, ताकि उसकी मतलब सांस आए उसको। लिम्प बॉडी का मतलब यहाँ पे है एकदम डेड बॉडी बेसिकली। लिम्प और पेल बोल सकते हैं आप, एकदम पीली हो चुकी थी बॉडी, नीली, वो ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से। द लिटिल चेस्ट गेव अ शॉर्ट कॉन्वोल्यूटेड हीव। फिर अचानक से जो लिटिल चेस्ट, मतलब लिटिल चेस्ट के यहाँ पे बेबी से बात हो रही है कि बेबी की चेस्ट ने अचानक से वो ऊपर उठी और एक हीव दी। हीव मतलब कि शॉर्ट और स्मॉल, मतलब एकदम स्मूथ ब्रेथ, मतलब उसकी सीधे ऐसे अचानक से सांस आई। द चाइल्ड स्टार्टेड टर्निंग अराउंड। फिर चाइल्ड के अंदर मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई। इट वॉज नो लॉन्गर स्टिल बॉर्न। तो फिर अब ये कह सकते हैं कि अब वो
डेड नहीं कहा जा सकता उसको, मतलब स्टिल बॉर्न नहीं कहा जा सकता। स्टिल बॉर्न का मैं आपको पहले मतलब समझा चुका हूँ इसे। एट लास्ट एंड्रयू हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। फिर आखिर में एंड्रयू ने चैन की सांस ली। ही हैंडल्ड द चाइल्ड टू द नर्स, और फिर उसने जो बच्चा था नर्स को दे दिया, मिडवाइफ को दे दिया। He told the entire story to Joe standing outside and walked down the street with some miners with a sense of deep satisfaction that he could achieve something great. फिर वो बाहर गया और उसने जो को सारी की सारी कहानी बताई। जो मॉर्गन, आप भूले नहीं होंगे उसको, जो मॉर्गन जो पति था उसका, प्रेग्नेंट लेडी का, वो बाहर ही उसका वेट कर रहा था कि क्या रिजल्ट आएगा, बच्चे की हालत कैसी है, ऐसे ऐसे। वैसे हमेशा फादर तो बाहर ही रहते हैं खड़े, इसलिए वो बाहर खड़ा था। फिर उसने उसको सारी कहानी बताई, और फिर जो मॉर्गन और थोड़े बहुत और माइनर्स थे। माइनर्स आपको पता ही होगा, वहाँ पे वैसे बेसिकली पूरी माइन का एरिया था जहाँ पे वो रहते थे, तो वहाँ पे सारे माइनर्स ही थे। तो फिर थोड़े बहुत माइनर्स उसको घर तक वहाँ पे छोड़ने गए, और ऐसे में ही वो अपने अंदर ही, एंड्रयू जो है अपने अंदर ही उसको बहुत ही डीप सेटिस्फैक्शन फील हो रही थी कि उसने आखिर आज 2 जानें बचाई हैं, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए।